विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ। जी हाँ, ये वही आईपीओ है जो 2024 का अब तक का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। करीब करीब 300 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अगर आपने भी इस आईपीओ में निवेश किया है तो जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे कि क्या ये शेयर्स आपको मिल रहे हैं या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूँ साक्षी बत्रा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप चेक कर सकते हैं कि विभोर स्टील ट्यूब्स के आईपीओ के शेयर्स आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो अलॉटमेंट आज फाइनलाइज हो जाएगा, यानी कि फरवरी 16 फ्राइडे को। और जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है इस आईपीओ में, अप्लाई किया है इसके लिए, आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं या तो रजिस्ट्रार के पोर्टल पर जाके, जो इस केस में केफिन टेक्नोलॉजीज है आपके लिए, और या फिर आप एक्सचेंजेस की वेबसाइट्स पर भी जाकर कर सकते हैं, जिसका सारा प्रोसेस मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप देखिए, जो आईपीओ था ये 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक खुला। आईपीओ प्राइस बैंड था 141 रुपए से लेकर 151 रुपए के बीच में। और अगर आप देखें तो ब्लॉकबस्टर रिस्पांस मिला इस आईपीओ को, रिटेल निवेशकों की तरफ से भी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी। तीसरे दिन के अंत में अगर आप देखें तो 298 टाइम्स से भी ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन इस कंपनी को मिला, जहां 72 करोड़ का ये टोटल आईपीओ साइज था। 16,200 करोड़ की बिड्स इसको मिलती हुई नजर आई है। इसी से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितने ज़्यादा लोगों ने इस आईपीओ के लिए निवेश किया है। अब अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको शेयर्स मिले हैं या नहीं, जितने शेयर्स के लिए आपने बिड किया था उसमें सारे मिले हैं या कम मिले हैं या मिले भी नहीं हैं, इन सब के ऊपर अगर आपको चेक करना है तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके शेयर्स आपको पता चल सकते हैं कि आपको मिला या नहीं। सबसे पहले तो ये अलॉटमेंट प्रोसेस जो होता है एक लकी ड्रॉ की तरह ही आप इसे मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसे अप्लाई किया तो आपको मिले। जैसा कि मैंने बताया 72 करोड़ का आईपीओ था, लेकिन बिड्स आई हैं 16,000 करोड़ की। तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, शेयर्स ऑफर पे बहुत कम थे, इसीलिए बहुत कम लोगों को लकी ड्रॉ के हिसाब से यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। जिन लोगों को नहीं मिलेगा उनके लिए जो पैसा आपने लगाया वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा मंडे को, फरवरी 19 को आपके अकाउंट्स में वापस आ जाएगा। जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट की थी या जिस भी फॉर्म में आपने पैसे दिए थे वहां पर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अब जिन लोगों को अलॉट हो जाएंगे शेयर्स, उनको तो आज ही पता भी चल जाएगा कि कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, और आज ही उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे कि इतने शेयर्स आपके अकाउंट में आ चुके हैं। अब लिस्टिंग डेट कब है? ट्यूसडे को है, फरवरी 20 को, जब एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक में किस तरीके से लिस्टिंग शुरुआत हुई है। अब अगर आपने अप्लाई किया है तो पहले तो आप चेक कर सकते हैं इसे रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर। केफिन टेक्नोलॉजीज आपका रजिस्ट्रार है, तो इसकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट लिंक पर जाना पड़ेगा आपको, जिसमें जो मैंने यहाँ पर प्रोसेस में मेंशन भी किया हुआ है आपकी स्क्रीन्स पर, आपको जाकर टाइप करना है kfintech.com के ऊपर /IPO स्टेटस पे जाकर आपको वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके, और 5 लिंक्स और नज़र आएंगी जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे, जिसमें आपको स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन मिल सकते हैं। तो कोई भी 5 में से आप किसी भी पॉइंट पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उन 5 में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आएगा कि कौन से आईपीओ के बारे में आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें नाम डाल दीजिएगा। विभोर स्टील ट्यूब्स का लिमिटेड आईपीओ का आप नाम डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि क्या आप एप्लीकेशन नंबर डालकर चेक करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट की डिटेल्स डालकर चेक करना चाहते हैं, या फिर पैन कार्ड की डिटेल्स डालकर चेक करना चाहते हैं कि आपको ये शेयर्स मिले हैं या नहीं। तीनों के लिए आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट किया तो उसको आपको टाइप करना पड़ेगा, कैप्चा कोड पे क्लिक करिए, सबमिट कर दीजिए, आपके आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने डीमैट अकाउंट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर भी आप डीमैट अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, कैप्चा कोड करिए, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। या फिर पैन ऑप्शन में भी इसी तरीके से अपना पैन कार्ड डिटेल डाल दीजिए, नीचे कैप्चा कोड आएगा और फिर सबमिट कर दीजिए। तीनों ऑप्शंस में सिमिलर प्रोसेस है, जिसके तहत आप चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं। अगर आप बीएसई या एनएसई की वेबसाइट पर जाते हैं, दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.bseindia.com, वहाँ /investor/एप्लीकेशन चेक के ऊपर डालिए, क्लिक करिए, और उसके अंदर इशू टाइप लिखा हुआ आएगा। इशू टाइप में आपको इक्विटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आईपीओ, अपना जो भी आईपीओ है, जैसे इस केस में विभोर स्टील आईपीओ है, आप उसका नाम सिलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू से इशू के नेम आएगा, उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पैन कार्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर आपको डालना ही होगा। तो ये डिटेल्स आप तुरंत अपने पास रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि पैन कार्ड, एप्लीकेशन नंबर आपके पास तुरंत ही हो, और आप इसे डालकर फटाफट से चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस ही बहुत आसान है, जिस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आज डे के एंड में आपको पता चल जाएगा कि ये आईपीओ के शेयर्स आपको मिले या नहीं।
अब ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये भी बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं जानने के लिए, जिससे संकेत मिल सकता है कि किस तरीके से इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। अब ये अनऑफिशियल मार्केट है, किसी भी तरीके से आप इसे ऑफिशियली मत मानिए कि यहाँ पर ग्रे मार्केट में इतने पैसे दिखा रहा है प्रीमियम पे तो इतने की लिस्टिंग ही होगी। ये सिर्फ संकेत होता है जिसको आप इंफॉर्मेशन के तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल अच्छे प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में, अनऑफिशियल मार्केट में ये शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं 130 रुपए के प्रीमियम पर। मान लीजिए अगर आप अपर एंड पर आपने डाला है 151 रुपए का, अगर आप इशू प्राइस फाइनल देखते हैं तो उसके ऊपर 130 रुपए का जंप यहाँ पर लिस्टिंग पर आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके के संकेत ग्रे मार्केट से हैं और कहीं ना कहीं 86% तक का जंप, केवल लिस्टिंग ही गेंस आपको 86% तक का संकेत ग्रे मार्केट प्रीमियम से है कि 280-281 रुपए के आसपास लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो ये तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और ये पूरा प्रोसेस जो कि आपको आसानी से बता सकता है कि ये आईपीओ आपको मिला है या नहीं। इसी तरीके की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बिजनेस टुडे बाजार पर बने रहें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।